नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, एडोबी फोटोशॉप में एक नया अपडेट आ गया है जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज का ऑब्जेक्ट करते समय आपको जनरेटिव क्रेडिट यूज नहीं होंगे। मतलब पहले जब हम रिमूव टूल यूज करते थे तो उसमें एक क्रेडिट आपका यूज होता था, लेकिन अभी वो एकदम से फ्री हो गया है। आप अनलिमिटेड जितना चाहिए उतना रिमूव टूल यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बालों जैसा एरिया है, मतलब हेयर्स को आपको रिफाइन करना है या फिर कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है तो उनका कटआउट आपको निकालना है, तो वो भी प्रिसाइज तरीके से अभी हो जाएगा, क्योंकि ये नया अपडेट काफ़ी कमाल का है और शानदार है। तो अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं और फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है उनका एक कमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। काफी अच्छा कमेंट था। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि सर, आपका एडोबी फोटोशॉप का जो वर्कस्पेस है बहुत अच्छा है, कॉपी कैसे करे। तो यहाँ पे ये जो वर्कस्पेस है ये कॉपी नहीं होगा, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस कमेंट का जवाब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं कौन सा यहाँ पे वर्जन यूज कर रहा हूँ। और ये वर्जन आपको यहाँ पे जो मेनू बार है, फाइल से लेके हेल्प तक, यहाँ पे आपको हेल्प पे आना है और यहाँ पे अबाउट फोटोशॉप। तो यहाँ पे जो एडोबी फोटोशॉप का जो रिलीज आप देख सकते हैं 26.8 रिलीज है। तो ये रेगुलर फोटोशॉप है। अगर आपको ये आपने फोटोशॉप अभी तक अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले आप क्रिएटिव क्लाउड में जाके उसको अपडेट कर लो, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग हमें यहाँ पे करनी है। तो मेनू बार में एडिट में आपको प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन में आपको इमेज प्रोसेसिंग इस टैब पे क्लिक करना है। आप जैसे इस टैब पे आ जाएंगे तो आपको इस जगह पे क्लाउड डिटेल रिजल्ट और डिवाइस क्विकर रिजल्ट, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लाउड डिटेल सेलेक्ट करना है, जिससे जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, फास्टर और मोर स्टेबल। तो यहाँ पे मोर स्टेबल करो। रिमूव टूल का जो प्रोसेसिंग पावर है वो आप फास्टर मत करो, यहाँ पे मोर स्टेबल करो। एनहेंस डिटेल प्रोसेसिंग, तो इसको भी आप मोर स्टेबल करो, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन को मोर स्टेबल और सेलेक्ट सब्जेक्ट और रिमूव बैकग्राउंड के लिए क्लाउड रखो। इतना होने के बाद आप यहाँ से इसको ओके करो। अभी इसमें हम सबसे पहले रिमूव टूल में क्या चेंजेस आ गया है ये देखते हैं, या फिर उसमें कौन सा इंप्रूवमेंट आ गया है ये भी देखते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रिमूव टूल अभी क्या हो गया है कि फ्री हो गया है। इससे पहले हम रिमूव टूल यूज करते थे तो हमारा वहां पे एक जनरेटिव क्रेडिट यूज होता था, जनरेटिव फील की तरह। लेकिन अभी इस नए अपडेट में आपका जनरेटिव फील का एक भी क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये यहाँ पे फ्री में आपको यूज करने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अभी ये जो इमेज है मैंने AI से जनरेट की थी, फायरफ्लाई से। तो यहाँ पे मुझे एक पोर्ट्रेट इमेज एडिटिंग करनी थी इंडोर वाली, इसके लिए मैंने ये इमेज जनरेट की थी। लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे ये अनवांटेड तरीके से ये पोर्शन यहाँ पे आ गया। तो रिमूव टूल की मदद से हम सिंपल इस तरह से रिमूव टूल सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो उसमें हमने वायर एंड केबल्स और पीपल को किस तरह से रिमूव करते हैं ये हमने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन मिलेगा। मोड में आपको ऑटो, जनरेटिव AI ऑन, जनरेटिव AI ऑफ, तो आप तीनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली जनरेटिव AI इज ऑन, इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्रिएटिव क्लाउड ऐप पे जाते हैं या फिर वेबसाइट पे जाते हैं जहां पर मुझे मेरे जनरेटिव क्रेडिट्स है वो यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट पे जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे आ गए, एडोबी फोटोशॉप, और जो मेरा प्लान है उस प्लान का जो भी सेटिंग है उसके ऊपर आ गया। और यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टोटल स्टैंडर्ड जनरेटिव क्रेडिट है यहाँ पे 1000 है, और उसमें से यहाँ पे मेरे 982 बैलेंस है, ठीक है। तो अभी ये 982 में अभी देखते हैं कि ये कम होता है कि नहीं। तो 982 हम याद रखेंगे। तो रिमूव टूल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जनरेटिव AI हमारा ऑन है, और इस तरह से हम इस पोर्शन को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा शैडो वाला हिस्सा भी आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया और ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो ये बीच का पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो टिक मार्क ऑन है, रिमूव आफ्टर ई स्ट्रोक, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमूव जो एरिया है रिमूव होने लगा है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इस इमेज में ये जो गमला था
वो यहाँ से हट गया है। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि हमारा वहाँ पे क्रेडिट यूज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और हमने यहाँ पे 982 काउंट देखा था। यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं 982 जो हमारे क्रेडिट्स जो बैलेंस है वो अभी के वैसे ही है। तो इसमें कोई भी क्रेडिट हमारा यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से रिमूव टूल अभी कंप्लीटली फ्री हो गया है। आप जितना मर्जी चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई और ये जो रिमूव टूल और भी इम्प्रूव हो गया है और भी ज्यादा एनहेंस हो गया है। तो इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद वापस से इस इमेज में आते हैं, रिमूव टूल को यूज करते हैं करूंगा और इस तरह से मैं ड्रॉप करूंगा और ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। तो ये अंदर का पूरा हिस्सा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा जनरेटिव एआई ऑन है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये व्हीकल्स यहाँ पे हट गए हैं। अभी इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा जो दूसरा जो टूल आ गया है जो अभी इंप्रूव हो गया है वो है सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, पहले पहले हमें क्या करना पड़ता था कि पेन टूल यूज करना पड़ता था और हेयर सिलेक्शन बहुत ही यहाँ पे हार्ड होता था। लेकिन अभी हेयर सिलेक्शन बहुत ही इजी हो गया है। यहाँ पे इस अपडेट में जो सेलेक्ट सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंप्रूव हो गया है और एनहेंस हो गया है। तो सिंपल है, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरे किसी बैकग्राउंड के ऊपर, कंट्रोल कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड देख लेता हूँ। जैसे कि ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर मैं इसको लाके रख देता हूँ। इसमें थोड़ा सा सेटिंग करके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से जस्ट हमें यहाँ पे देखना है कि हेयर सिलेक्शन किस तरह से होता है। अभी इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट का, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे डिवाइस और क्लाउड है। तो हमने जैसे सेटिंग की थी प्रेफरेंसेस में जाके, तो क्लाउड डिटेल हमारा सिलेक्ट हुआ है तो हमें ये क्लाउड डिटेल ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट कहाँ पे है तो वो एनालाइज कर लेगा और आपको कुछ इस तरह से ये इमेज कट आउट करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से ये हेयर्स यहाँ पे आ गए हैं। फिर अगर आप चाहिए तो यहाँ पे शिफ्ट एजेस की मदद से कुछ एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको हेयर कट आउट करने तो ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस फोटोशॉप के साथ आप जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो अपडेट आ गया है 26.8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसकी मदद से हम हमारे जो भी इमेज के जो भी हेयर से वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, एकदम एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे कट कर सकते हैं। समझो इस इमेज को मैंने इस बैकग्राउंड के ऊपर लाके रख दिया और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम करता हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव मैच कर लेते हैं हम और इस इमेज को मैं इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ओपेसिटी वापस से ऑन करेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम जाएंगे सेलेक्ट में सेलेक्ट एंड मास्क और यहाँ पे आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको मेक श्योर करना है, चेक करना है यहाँ पे ये क्लाउड पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली इमेज को एनालाइज करेगा और आपको सब्जेक्ट को कट आउट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज यहाँ पे आ गई है। फिर आप इसमें कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी कटआउट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आ गया है। तो अभी इस इमेज पे आते हैं। तो ये इमेज काफी अच्छा है लेकिन मुझे इस इमेज का सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिमूव टूल लूंगा और इस तरह से ड्रॉ करूंगा। ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पे रिमूव टूल की मदद से ये एरिया यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया था और उसमें भी रिमूव टूल ने काफी अच्छा यहाँ पे काम किया है। अभी इस बैकग्राउंड का हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इमेज है और मैं क्या करूंगा, सिंपल है, इस कपल का जो फोटो है इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस इमेज को आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये रिमूव टूल और सेलेक्ट सब्जेक्ट इंप्रूव होके आ गए हैं। ठीक है, अभी इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट में जाता हूँ, सेलेक्ट एंड मास्क और यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे प्रिसाइज तरीके से कटआउट यहाँ पे आ गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया है। तो अभी पेन टूल, जो लोग पेन टूल यूज करते तो उनके लिए काफी अच्छा ये ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, प्रिसाइज और एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कट आउट होके आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं बीच का पोर्शन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कट हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, जो हमने सबसे पहले आपको कमेंट दिखाया था कि उन्होंने पूछा था कि आपका वर्क स्पेस बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क स्पेस में आएंगे। यहाँ पे जैसे आपका विंडो, आप जैसे यहाँ पे फोटोशॉप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इनकेस आपका जो वर्क स्पेस है कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसेंशियल डिफॉल्ट करता हूँ या फिर रीसेट इसेंशियल करता हूँ, तो मे भी आपका कुछ वर्क स्पेस ऐसा होगा। तो आपको सिंपल है क्या करना है कि जैसे आपका ये
फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इसको डबल करना है, ये हो गया डबल। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी पैनल है इन सबको आपको क्या करना है, एक एक करके क्लोज कर देना है। मैं यहाँ पे इसको एक एक करके क्लोज कर देता हूँ, ये सारे हमें क्लोज करना है, ठीक है। तो आपका सिर्फ यहाँ पे टूल बार दिखाई देगा। अभी आपको क्या करना है कि एक एक जो पैनल है आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो उसके लिए आपको विंडोज पे जाना है और यहाँ पे आपके सारे पैनल्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी पैनल, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी पैनल को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इस जगह पे ये आ गया। आप चाहे तो इसको इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते, तो मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। और इस जो ये जो पट्टी है इसके ऊपर आपको जो भी प्लगइन्स रखने हैं आप प्लगइन रख सकते हैं। जैसे कि आप मैं यहाँ पे कुछ प्लगइन्स है, जैसे कि ये रिटच फॉर्मी का ये जो प्लगइन है, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये जो प्लगइन है समझो इसको मुझे प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस तरह से इस प्रॉपर्टी पैनल के नीचे रख दूंगा। तो ये इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ। अभी चलते हैं लेयर पैनल। लेयर पैनल हमें यहाँ पे ढूंढना है, लेयर पैनल, ये लेयर पैनल, ठीक है। लेयर पैनल में आपको चैनल चाहिए तो चैनल रख सकते हैं, पाथ रखना है तो पाथ रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम इसको उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का एक पट्टी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इतना होने के बाद अगर आपको यहाँ पे लाइब्रेरी पैनल ऐड करना है तो लाइब्रेरी पैनल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को ऑन कर दिया। इस पैनल को आप चाहिए तो इस जगह पे रख सकते हैं, इसके साइड बाय साइड। इसको आप इस तरह से ऑफ कर सकते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी पैनल को मैं उठा के बाहर रखता हूँ और इसको ऑन करके इस पाथ के बाजू में रख देता हूँ, जिससे ये एक ही लाइन में आ जाए इस तरह से। और इन केस अगर आपको प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं लेयर पैनल ऑन करता हूँ। ये प्रॉपर्टी पैनल आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप सिंपल इसको बाहर उठाओ और इसके नीचे रख दो और फिर वापस से आप इसको इस जगह पे रख दो, तो आपका ऊपर लेयर पैनल आ जाएगा और नीचे नीचे प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा। लेकिन मैं इस तरह से काम नहीं करता, मैं सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल इस जगह पे रख देता हूँ। और इतना होने के बाद आपको जो भी पैनल यहाँ पे लाना है, जैसे कि एक्शन पैनल है, ये एक्शन पैनल, ठीक है। तो ये इस एक्शन पैनल, ये जो पूरा एक्शन है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। इस एक्शन में आप देख सकते हैं ये रिटचिंग का एक्शन है और नीचे बैकग्राउंड चेंज करने का एक्शन है। तो ये काफी अच्छा एक्शन है। तो स्टूडियो, अगर आप स्टूडियो ओनर है, स्टूडियो चलाते, तो आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पे ये एक्शन सेट यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो आप एक्शन को कुछ इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरह से इसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक्शन को मैं इस जगह पे ऐसे उठा के इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, कितना छोटा चाहिए कितना बड़ा चाहिए ये यहाँ से तय कर सकता हूँ। और इसको भी मैं इस जगह पे लाके रख सकता हूँ, आप इसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा वेयर दिखेगा, खराब दिखेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस जगह पे लाके रखूंगा और बीच में हमारा जो भी इमेजेस रहेंगे हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यह हमारा इमेज यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा और हमारा एक्शन पैनल यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फोटोशॉप का वर्क स्पेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।